हेलो गाइस, दिस इज़ मुन्ना एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक यू फॉर यू। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे कि हमें पीएचपी को कैसे रन करते हैं। ठीक है, उसको रन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी हाउ टू रन पीएचपी। तो मैं आपको बता दूं कि पहला हमें पीएचपी को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, और सेकेंड हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा पीएचपी जो माई एडमिन है यानी माई एसक्यूएल हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सर्वर क्या होता है, जो आपके क्यूरी को रन कराता है। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ आपके डाटा सेव रहते हैं, तो हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे अपाचे सर्वर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो आता है डेटाबेस, यहाँ पे माई एसक्यूएल, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं डेटाबेस के लिए जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपको मरिया डीबी भी हो गया, जो कि काफ़ी फेमस है। अब बात आती है कि पीएचपी को और यहाँ पे आपका जो सर्वर है और डेटाबेस है, ये तीन चीज़ें अलग अलग आप क्यों इंस्टॉल करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल हम तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं करेंगे, हमें यह एक ही चीज़ें मिल जाती हैं। यानी यहाँ पे हम दो ऑप्शन दिखाने वाला हूँ आपको। एक सर्वर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैम्प सर्वर, और सेकेंड जो आपका है जैम्प अपाचे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम जैम्प हो जाता है और इसका नाम वैम्प सर्वर रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैम्प सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वैम्प सर्वर ये सिर्फ विंडोज़ के लिए ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक 64 बिट, यानी आपका सिस्टम अगर 32 बिट है तो आप इसे डाउनलोड करेंगे, और 64 बिट है तो आप इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जैम्प सर्वर को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है वैम्प से। ठीक है, और हर प्लेटफॉर्म पे इजीली यहाँ पे रन कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैम्प फॉर विंडोज़, यहाँ पे लिनक्स और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये तीनों के लिए अवेलेबल है और इजीली बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इससे हम यूज़ करने वाले हैं वैम्प को। ठीक है, तो वैम्प को डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आपकी लेटेस्ट वर्जन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7.3 7.4 आप किसी एक को भी क्लिक करके यहाँ पे इजीली आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, आप चलते हैं, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने सेटअप को यहाँ पे डेस्कटॉप पे ला के रख लिया है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं यस क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद से आपके पास एक पॉपअप विंडोज़ खुलेगी। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से वार्निंग आएगा आपके पास, इसको आपको इग्नोर करना है और जस्ट ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट इन सबको आपको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आता है कि कौन सी लोकेशन पे आपको इसे इंस्टॉल करना है गाइस। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट होता है यह आपका सी ड्राइव में होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसे सी में नहीं करूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर किसी कारणवश आपका कंप्यूटर क्रैश होता है या फिर हैंग होता है, काम करना बंद कर देता है, तो जब भी आप विंडोज़ नया चढ़ाते हैं तो आपको सी ड्राइव को फॉर्मेट मारना पड़ता है। इसलिए मैं इसे किसी और ड्राइव में यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ ई दबा देता हूँ। ठीक है, प्रेस करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरा वर्क वाला जो फोल्डर है ई, मैं इसके अंदर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कट करता हूँ और जस्ट जो मेरा सी है इसको मैं ई कर देता हूँ। ठीक है, और जस्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपका लैंग्वेज यहाँ पे होगा, आपका इंग्लिश रहने देना है और जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, लीजिए आपके ब्राउज़र पे खुल जाएगा थैंक यू वगैरह पेज, देन इसे मिनिमाइज़ कर देना है और यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट पे पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यह आपका जैम्प सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वेट करते हैं, ये फटाफट इंस्टॉल होता है। चलिए मेरा जैम्प यहाँ पे खुल गया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, सो आप देखेंगे कि जैम्प कंट्रोल पैनल 3.2.4, यानी जैम्प जो आप यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन, ये इसका वर्जन हो गया। ठीक है, अब जस्ट आप यहाँ पे आएंगे इस लाइन में, मॉड्यूल वाले लाइन में, तो आपको मिल जाता है अपाचे, यानी ये आपका सर्वर मिल गया। ठीक है, अब इस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्शन वाले लाइन में आकर के स्टार्ट पे आपको क्लिक करना होगा, यानी ये आपका अपाचे सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया।
ठीक है। अब जब तक यहाँ पे हमें पोर्ट वगैरह नहीं मिल जाता तब तक आप समझेंगे कि आपका अपाचे स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़ा वेट कर लीजिए, यहाँ पे मेरा पोर्ट स्टार्ट हो गया। अभी आपका पूरी तरह से अपाचे काम करने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है MySQL, ठीक है, यानी हमारा डेटाबेस। इसको भी स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे आपका डेटाबेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया इजीली। ठीक है। अब आप आएंगे अपने ब्राउज़र पे। ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए इसका पाथ है हमारा लोकल होस्ट। ठीक है। तो लोकल होस्ट में यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल गया। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाता है, वो क्योंकि जो अपाचे का है इसके पूरी इंस्ट्रक्शन इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो हालांकि इसे हम डिलीट कर देंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि हमें लोकल होस्ट पे जाना है कहाँ जाना है, तो आपको जस्ट अपने अपाचे के सामने यहाँ पे एडमिन लिखा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका लोकल होस्ट पे डायरेक्ट लेकर के चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यानी अपाचे, MariaDB प्लस PHP और पर्ल। यहाँ पे आपको तीनों यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और PHP तो हमारा है ही, यानी 4 हो गए। ठीक है। तो चारों के चारों आपको जैम्प में मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है जी। तो ईजिली आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप देखेंगे विंडोज़ अपाचे जो जैम्प का यहाँ पे वर्जन है 7.4 है, यानी जो हम PHP यूज़ कर रहे हैं ना वो 7.4 होने वाला है। ठीक है। चलिए यहाँ पे PHP इन्फो में चलते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी PHP के बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगी, जो आपको यहाँ पे जैम्प में है। ठीक है। तो आप इजीली आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं आपका PHP वर्जन है 7.4.10। ठीक है जी, आपका PHP वर्जन हो गया। ठीक है। यहाँ आते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे PHP MyAdmin पे क्लिक करेंगे गाइस। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा PHP MyAdmin, यानी कहाँ ले जाएगा, ये यहाँ पे ले जाएगा MySQL पर। अब देखेंगे ना PHP MyAdmin पे लग गया तो आपका MySQL यहाँ पे खुल गया। ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आते हैं, अगर आप इस पाथ को खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। कहाँ से, जैसे यहाँ पे एडमिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपका यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इसे हम रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम इसे डिलीट कर देंगे, ये हमें कोई काम का नहीं है। तो अब चलते हैं अपने लोकेशन। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे जैम्प में आ गया हूँ, फाइल ई में, ई के अंदर जैम्प में, जैम्प के अंदर हमारा htdocs जो होता है इसी के अंदर हमारी सारी फाइल होती है। ठीक है। तो इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपका ये डैशबोर्ड है। ठीक है। तो इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है। कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके। अब आते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी पाथ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे लोकल होस्ट में हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक नॉर्मल हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है। इस न्यू फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। इस सेव मैं इसी में कर लेता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ इंडेक्स। ठीक है। डॉट, जो एक्सटेंशन हमारा होगा वो PHP होगा, क्योंकि हम PHP पढ़ रहे हैं। ये मेरा यहाँ पे हो गया PHP। अब हम क्या करते हैं कि PHP का छोटा सा क्यूरी रन कराते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे PHP का ओपनिंग टैग लगा दिया। ठीक है। PHP, यानी जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये समझ जाएगा कि आपके यहाँ पे PHP का कोड शुरू हो गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे बंद। ठीक है। ये आपका PHP का यहाँ पे टैग हो गया। अब इसके अंदर हम एक इको कराते हैं। ठीक है। इको में लिख देता हूँ PHP। ठीक है। और मैं इसे यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये मेरा डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव है, तो हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ध्यान रखें, आप सेव ज़रूर करें। ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा गाइस तो आप देखेंगे यहाँ पे रन हो गया, यानी डिफ़ॉल्ट जो मेरा है वो index.php ले लेता है। अगर मैं इसे जस्ट कोई दूसरा नाम दूँ, index2, और मैं इसे सेव कर दूँ और जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे index2 फाइल बना हुआ रहा है, क्योंकि इंडेक्स फाइल को ऑटोमेटिक रन करता है। और हम इसे रन कराने के इस पर हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे hello.php आपका आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हेलो PHP आपका दिख गया। तो इस तरह से आप PHP का एक नॉर्मल क्वेरी रन करा सकते हैं। तो गाइस आज की बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।
एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।